एक्सीडेंट की वजह से पैर में रॉड लगा, इसलिए खड़े होकर बोलना नहीं जमता मुझे। इसलिए मैं भाई तो मेरा रिश्ते में बड़ा भाई है, लेकिन एक बाप की तरह रहा है। मेरा गर्मी की छुट्टी और ज़्यादा सर समय मैं हॉस्पिटल सेक्टर में रहा। हॉस्पिटल सेक्टर में बढ़िया क्वार्टर मिला था सीट 7 में, और सीट 7 में मैं रहता था। और साथ साथ मेरा भाई मेरे लिए बहुत मदद करते थे, बहुत हेल्प करते थे। और सबसे बड़ी बात ये रहता था, वो मदद करने के बाद ये नहीं बताते थे कि मैंने मदद किया है। मेरे दोस्तों को क्वार्टर मिलना है, ये करना है, तो मैं उनको एड्रेस दे देता था फ़ोन। वो केवल मेरा नाम बता देते थे, डेनियल का दोस्त बोल रहा हूँ, तो तुरंत उसके लिए क्वार्टर अपने मतलब कानून के विरोध में होके भी क्वार्टर दिला देते थे। और मेरे जो भी कपड़े लगते सब, ये ड्रेस भी मैं उन्हीं का पहना हूँ। आज मैं दिल से आया था कि मैं ज़रूर बताऊंगा लोगों को कि भाई जो करते थे वो किसी को बोलते नहीं थे। मेरी नौकरी के समय मैं बीआरपी में नौकरी किया, करीब 35 साल नौकरी किया। उसके बाद 2018 में रिटायर हुआ। पूरे ड्यूटी के दौरान हमेशा इस बात का स्मरण रहा, भैया मेरे इंटरव्यू के समय आए और लेकिन मेरे को सामने प्रतीत नहीं किए। मिस्टर अहलूवालिया करके थे, चीफ पर्सनल ऑफिसर। बाद में ज्वाइनिंग के बाद उनको पता चला मैं वी के सैमुअल का भाई हूँ। बोलते हैं मेरे को बुला के रूम में, अगर मुझे पहले पता चलता कि मैं वी के सैमुअल का भाई हूँ तो कभी नौकरी नहीं देता, क्योंकि वो हमेशा ऑफिसर से झगड़ा लड़ाई करते थे और लोगों को, वर्करों को हाथ दिलाया करते थे। तो वी के सैमुअल बहुत ही फेमस व्यक्ति थे और अपने जीवन में कभी बुराई नहीं किए, कभी रिश्वत नहीं लिए। और हमेशा रायपुर वाले जितने भी हम लोग 2 बहन और 3 भाई और उनके परिवार में जितनी भी शादी ब्याह हुई, सब मेरे नॉलेज में पहला स्थान भैया का रहता था। मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन बोलती थी कि जब हमारा भिलाई वाला भाई आ जाए तब हम इस कार्रवाई को पूरा करेंगे। तो हर कार्यक्रम में जब तक वो ठीक थे, स्कूटर से वो आ जाते थे रायपुर और मुझे देखने के लिए। और रायपुर का बहुत ध्यान रखे। तो इस बात का स्मरण करता हूँ मैं कि कई बार ऐसा रहा कि मैं बहुत सी गलती कर देता था। अभी तो मैं प्रेयर लाइफ में आ गया, मैं प्रेयर पार्टनर, ऐसा हम प्रेयर ग्रुप के साथ घूमते हैं। लेकिन पहले बहुत ही बदमाश था, लेकिन प्रभु ने ये भाई के चलते मुझे बहुत ही सहानुभूति देते रहे, आदर अपने पदचिन्हों पे चलने के लिए कहते रहे। और चारों बच्चे, मेरे वी के सैमुअल के चारों बच्चों को एक अधिकार पूर्वक बोलते थे, तो इनको देखा कर यार, अपने देखा कर। और भाभी की सबसे बड़ी तारीफ करूँगा, ये भाभी कभी भी मैके नहीं गई, मैके जाती थी और तुरंत आ जाती थी। भैया भाभी का प्यार हमेशा आनंद काल रहा है, आनंद। और भाभी हमेशा उनकी गाली सुन के रहती थी। भैया बहुत प्यार करते थे और गाली भी बहुत देते थे। गाली मतलब प्यार की गाली। हमेशा मेरी भाभी से प्यार करते थे और चारों बच्चों को एक जैसे प्यार करते थे। रेलवा परिवार में जब जवान की डेथ हुई, उसके बाद से वो थोड़ा सा टूट गए, वो थोड़ा सा नर्वस हो गए। लेकिन हमेशा अपनी बीमारी के समय मुझे याद करते थे, हमेशा याद रखते थे और हमेशा इस बात को स्मरण रखते थे कि मेरा भाई प्रभु का दास है। कभी भी बीमार आया तो आखिरी में, शुरू में तो विश्वास नहीं करते थे, बाद में अंतिम समय में बहुत विश्वास करने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और मेरी गलतियों को क्षमा कर। इस प्रकार अभी लैंड का पर्व चल रहा है, दूसरी वाणी कही गई, इसी समय तू स्वर्ग लोक में होगा। तो हमारा प्रेयर ग्रुप आता रहता था यहाँ रायपुर से, और प्रस्ताव का कराए, उसे कई बार प्रस्ताव कराए और वो मुझसे अंगीकार किया, हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर। प्राण देने तक वफादार रहेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा। तो इसलिए उसे पापों का अंगीकार कराए और मुझे विश्वास है कि मेरा बड़ा भाई प्रभु की गोद में होगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया कोई पेंटिकॉस्टल शब्द नहीं है, मैं CNI का मेंबर हूँ। बाइबल में भी लिखा है हालेलुया। हालेलुया तो कई जगह लिखा है, भजन संहिता में हालेलुया की तो पूरा भरा हुआ हालेलुया से। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हालेलुया और आमीन। बहुत से रायपुर वासी मुझे हालेलुया और आमीन के नाम से जानते हैं। जो एक वक्त था हालेलुया से मैं नफरत करता था, हालेलुया जानता ही नहीं था। जब बाइबल पढ़ा था समझ गया कि हालेलुया का मतलब है यीशु की महिमा करो। तो हमें यीशु की महिमा हमेशा हमें करना चाहिए प्रभु के लिए। मैं बहुत हताश हो गया था जब उसकी बीमारी की हालत में देखे यशायाह
57 में कहता है अपने धर्मियों को इसलिए उठा ली जाता है कि आने वाली विपत्ति से बचाए। यशायाह 57:1 में। तो कई बार मैं दुआ किया, फिर मैं गोली को तो बोला नहीं, लेकिन गोली के सामने आज बता रहा हूँ, मैं हमेशा यही बात करता था कि मेरे भाई को तकलीफ़ नहीं दे, अगर तकलीफ़ देना है तो उठा ले। बस मैं प्रार्थना किया हूँ, उसके बाद प्रभु ने उनको उठा लिया अपने पास, क्योंकि प्रभु ज़्यादातर पेशेंट को घर वाले भी उतने दिन तक नहीं सह सकते। जब सुना कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने दुआ मांगा, प्रभु अब समय आ गया, तू अपने पास बुला ले। और वाकई कुछ दिन से मैं बेचैन था, रात में सो नहीं पाता था, क्योंकि भैया के साथ में बहुत अटैचमेंट था, बहुत ही लगाव था मुझे, क्योंकि भैया के साथ मुझे कभी डांटे नहीं, कभी कोई चीज़ नहीं कहे, हमेशा मुझे प्यार करते थे। और यहाँ जितनी भी शादी हुई, दानी नहीं आएगा तो मेरे घर का नाम दानी बोलते हैं मुझे, दानी नहीं आएगा तो नहीं होगा प्रोग्राम। शादी ब्याह का रिश्ता देखना, ये करना वो करना, मुझ पर इतना आश्रित थे। हालांकि सबसे छोटा था, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र रहा। मेरे भाई मुझे बहुत विश्वास पात्र रहे, इसलिए अंतिम समय में यही दुआ करूँगा कि आप लोग सेवा करना जो जानता है, याकूब 4:17 में कहता है, जो सेवा करना जानता है अगर सेवा ना करे तो उसके लिए पाप है। और नीति वचन 11:25 में 28 में कहता है, दूसरों की खेती सींचता उनकी भी सींची जाएगी। आज स्थिति मेरी बहन ने बताई कि हम बहुत गरीब परिस्थिति से थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा बढ़ाया कि 5 भाइयों को गवर्नमेंट जॉब मिला, भाई बहनों को, और उसके बाद हम आराम से रहते थे। और लेकिन हमेशा मेरा भाई यहाँ तो रहता ज़रूर था, लेकिन रायपुर के एक एक पल की सुधि लेता रहता था। ऐसा प्यारा भाई। मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों बेटियों की सुधि लेता था। बड़ी बेटी की तबीयत एक बार बहुत ख़राब हो गई तो भैया उसी समय, क्योंकि बड़ी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, तो 104 105 फीवर आ गया था, ब्रेन में पहुंच गया था। और वो बड़े भैया को याद कर रही थी, भिलाई वाले बड़े पापा कहाँ हैं करके। तो बड़े पापा उसको सुने आए और बस चले आए। घर में कभी बताते नहीं थे कि मैं रायपुर जा रहा हूँ, और वो चले आते थे देखने के लिए। तो ये बात हमेशा स्मरण रहेगा, इसलिए हमेशा याद रखें, अपने से ज़्यादा औरों की चिंता करना चाहिए। फिलिपियों 2:4-5 के अनुसार वो वाकई अपने से ज़्यादा औरों की चिंता की है, इसलिए आज उसका घर भरा पूरा है, परिवार इस्टेब्लिश है, और मान सम्मान इज्जत यहाँ तो दिया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु की गोद में होंगे, क्योंकि आखिरी समय में उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु से दूर नहीं रहे, प्रभु से हमेशा लिपटे रहे, और हमेशा याद करते थे कि दानी आया कि नहीं। हर 15 महीने दिन में एक बार मैं ज़रूर आता था और सुधि लेता था। तो ये बात हमेशा स्मरण रहे। आपको सुनने वालों को यही चीज़ बताना चाहूँगा कि उसकी अच्छाइयाँ बहुत भरी है, बुराइयाँ कुछ भी मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अच्छाइयाँ मैंने पाया है, और बहुत सी प्रेरणा मेरे लिए एक आदर्श के रूप में समझी गई। इसलिए आप लोग को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस प्रेयर मीटिंग में आप लोग शामिल हुए। आप लोग की आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु से जो मांगेंगे जरूर मेरे इन बच्चों के लिए पड़ेगा। बड़ा बाबा, गोलू और संध्या और गोली तीनों, और उनके बाल बच्चे, क्योंकि वचन में लिखा है, धर्मी जन खजूर के पेड़ के नाई फूले फलेंगे। और वाकई धर्मी जन के बच्चे खजूर के नाई फूले फलेंगे। और हमने देख लिया कि आज हम कहाँ की स्थिति थी, आज कैसे स्थिति में हम पहुँचे। ये सब ईश्वर का अनुग्रह है। ये सभी को प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह।